अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। To stay with you, babe. Love you softly away. I can be here any longer. Split apart to the start, but it was you. Still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. I'll नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपराज्यपाल ने दी राजस्व विभाग की सेवाओं को सरल बनाने की स्वीकृति। मुख्य सचिव ने किया स्वराज द्वीप में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व। और जिला परिषद के अध्यक्ष ने मंगलूटान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। टीका लगवाने? क्या मतलब आशा जी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही है। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगवाया जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, MR के 2 टीके लगवाएं। आज ही अपने बच्चों को MR का टीका लगवाएं। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। MR से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें, यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीपवासियों को सूचित किया गया है
कि माननीय उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार प्रशासन के राजस्व विभाग की कुछ उच्च स्तरीय सेवाओं को सरल बनाने की स्वीकृति दी है, जिसके तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राजस्व रसीद जारी की जाती है और पंजीकरण के समय उपपंजीयक यानी एसडीएम द्वारा राजस्व बकाया की जांच करने के लिए इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। इसलिए अलग अलग नॉन एनक्यूम्बरेंस प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 जून से इसे बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बैंक से किसी भी बकाया राशि के मामले में खरीदार को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और स्थानीय जांच के माध्यम से इसे सत्यापित करना होगा। मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रथा बंद कर दी जाएगी, क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रथा मौजूद नहीं है। विभिन्न कारकों के आधार पर सर्किल रेट की अधिसूचना के अनुसार संपत्ति के मूल्य की गणना की जाएगी। यह 9 जून से लागू होगा। पेट्रोलियम अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग, पेट्रोलियम नियम और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ अनिट को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जहां आवश्यक हो मांग के अनुसार नए पेट्रोल पंप खोलेगा। नए अधिनियम और नियमों के अनुसार नौका लाइसेंस के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और सर्वेक्षण की आवश्यकता मुख्य सर्वेक्षक, अंतर्देशीय जहाजों के सर्वेक्षक द्वारा पूरी की जाती है। राजस्व विभाग द्वारा वार्षिक सर्वेक्षण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वराज द्वीप की अपनी यात्रा के दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने एक प्रभावशाली पर्यावरण पहल का नेतृत्व किया, जो विषय प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं के अनुरूप था। मुख्य सचिव ने राधानगर समुद्री तट और डॉल्फिन रिजॉर्ट में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया, जिससे प्रशासन की स्थायी प्रथाओं और पारिस्थितिक बहाली की प्रतिबद्धता को बल मिला। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और संरक्षण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को प्रेरित करना था। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में स्वराज द्वीप वन प्रभाग में स्वराज द्वीप में जागरूकता रैली, स्वच्छता अभियान, मैंग्रोव वृक्षारोपण, ज्वारीय सैर, प्रकृति पथ और पक्षी दर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किए। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने 3 जून को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलोटान का दौरा किया। उनके साथ स्वास्थ्य सेवा निदेशक सुजा एंटोनी, प्रात्रापुर के अंडमान लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता और प्रात्रापुर के अंडमान लोक निर्माण विभाग के CD3 के कार्यकारी अभियंता भी थे। निरीक्षण का उद्देश्य चल रहे और प्रस्तावित और बुनियादी ढांचे के उन्नयन का आकलन करना और उसमें तेजी लाना था। प्रमुख ध्यान देने वाले क्षेत्रों में अस्पताल की रसोई के जीर्णोद्धार, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, निर्दिष्ट जनरेटर और एम्बुलेंस पार्किंग तथा सार्वजनिक वाहन पार्किंग की उपलब्धता शामिल थी। बड़े पेड़ों की हटाने की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा टीम ने सुरक्षा और पहुंच बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के भीतर स्ट्रीट लाइट लगाने की समीक्षा की। निरीक्षण के अतिरिक्त क्षेत्रों में प्रतीक्षा शेड और ओपीडी कॉरिडोर का विस्तार और जनता के लिए शवगृह कक्ष की तैयारी शामिल थी। अध्यक्ष ने क्षेत्र में जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नियोजित सुधारों के समय पर क्रियान्वयन के महत्व पर जोर दिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। दीदी, सेंटर आने जाने में ही 2 दिन की दिहाड़ी चली जाती है। दवा तो मुफ्त है, पर इस बीमारी से परेशान हूँ। अरे परेशान मत हो। HIV के साथ जी रहे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती है, कई तरह से सहायता प्रदान करती है। यहाँ तक कि तुम्हें बस किराया भत्ता और रेल किराया भत्ता भी मिल सकता है, जिससे तुम आसानी से सेंटर आ सकती हो। सच दीदी, और भी कोई योजना है क्या हमारे लिए? हाँ बिल्कुल। HIV के कारण जो भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, जीवन यापन, पोषण और ट्रैवल जैसे अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। और दीदी, इन योजनाओं के लिए कहीं नाम लिखाना होता है क्या? हाँ,
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए HIV के साथ जी रहे लोगों को अपने निकटतम ART सेंटर को संपर्क करना होता है। और तुम तो यहाँ आ ही गई हो, तो चलो तुम्हारे नाम लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। धन्यवाद दीदी। जी हाँ, अब आप भी अपने निकटतम ART सेंटर से संपर्क करके इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब देर किस बात की? इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी के लिए व अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। द्वीपों की जैव विविधता के संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य द्वीपों की जैव विविधता के संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस मौके पर पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी प्रकाश बाबू मुख्य अतिथि थे। उनके साथ भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डॉक्टर रामकृष्ण, कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा की सचिव पल्लवी सरकार, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर लालजी सिंह और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर शिवा पेरुमन, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कनन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। जिसके बाद डॉक्टर शिवा पेरुमन ने सभी का स्वागत किया। Main objectives of the World Environment Day is to make people aware of the importance of our earth resources and take care of our environment. Our environment is really important to us. It gives us air we breathe, it gives water we drink, it gives food as we eat. It also helps control the weather and gives us a place to safe live in the planet. Unfortunately, our environment is facing many challenges, particularly climate change, pollution, deforestation in the over the decade. The climate change occurs when harmful gases are released into the air, trapping heat and increasing the earth temperature. It is already making significant changes in our environment and will continue to do in the future. इस बीच मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कनन ने वनों के संरक्षण के महत्व को उजागर किया। Earlier our forefathers highly preserved, that's why we are all seeing all the wonders, all colorful organisms. These are all vanished in mainland. Even when I was a student from my college day, my teachers, professors called us to the Kursed Island in the Ramnad. We went into the island where we have seen this kind of colorfulness. But now I am in the professor category. When I am going there, nothing is there. What is the reason? Because of our very many environmental changes, climatic changes, various other pollutants to be added. In our nutshell, present day among the pollutant, our own artificial material called plastic also entering into the marine environment. How it interferes with the living place of very many organisms, both plants and animals. अपने संबोधन में डॉक्टर लालजी सिंह ने द्वीपों की जैव विविधता के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने मानव जाति से सतत एवं पर्यावरण अनुकूल जीवन के लिए तैयार रहने की अपील की। We are living in and need to be conserved and preserve it for the present and future. The theme of Environmental Day changing every year. In this year, the Republic of South Korea is hosted World Environmental Day with focus on ending plastic pollution globally. Our environment is facing problems like air pollution, global warming, deforestation, which is directly linked with our lifestyle. पल्लवी सरकार ने द्वीपों से पहले प्लास्टिक को समाप्त करने की अपील की। Coming to the topic of ending plastic pollution. As Secretary Animal Husbandry, sir, very often I get the report of my senior veterinary officers operating on large number of large cattle, especially cow, sometimes buffalo, for plastic in their stomach. So this operation takes almost 2 hours for my senior veterinary officer. They are standing there in the operation theatre because the cattle is a voiceless animal. It is ingesting whatever it is getting. So plastics are rampant. So they eat it. They don't know. They eat it. And then there is an issue with its health. The owner comes running up to us. And we in veterinary hospitals have this as a regular activity. This was not so 10 years back, not even 5 years back. But in the recent past, almost every 3 months, at least there is one case that we are handling in such a situation. In case of large cattle, as in the cow and buffalo, at least they survive, they have time, we have some time. In case of smaller animals, we don't even have that time. So this is what we are dealing with in our day-to-day life, in an aspect or in a sphere that I am working. Coming to again ending the plastic pollution. So ending plastic pollution, how do I do? Because I see majority of younger group of people here, younger colleagues here, small children, school friends here. How do I end pollution? It has to start at home. Charity begins at home. Have you observed the dais here? Do you observe the dais here? What is the usual thing that we see when there is a function? We see small plastic bottles, water bottles kept in front of us. There's a difference here. So that is how it starts. It starts from you. It starts from the place where we are celebrating the World Environment Day. डॉक्टर रामकृष्ण ने बहुविषयज्ञ दृष्टिकोण को महत्व दिया और समाज, अर्थशास्त्र, पर्यावरण ने विश्व पर्यावरण दिवस को जन्म दिया। United Nations Environmental Agency as the most important to take care of the environment. And in 1983, a commission was formed, and that commission is what you call the Brundtland Commission, who was none other than the Prime Minister of Norway, who has done the marvelous work on how to develop the society, especially the poorer section of the society, namely the sustainability or sustainable development, way back in 1983. And that came in 1987, that is known as the Brundtland Commission. Since then, on particularly the 5th of June, the first Environment Day was formed or inaugurated. And it is the reason why we are conducting the Environment Day on 5th of June every year, to mark the respect for that particular day where the social, economic and the environmental impact has been taken into account. Now when we speak about the Environment Day, please remember it is a multidisciplinary approach. It is not only environment is not the only thing. Besides environment, we have social responsibility, that is known as a society. The second one important thing is what is the economic development. So social, economic and environment is what is known as the Environment Day. It is not just only the environment, biodiversity is not the only thing, botany, zoology or plants and animals is not the only thing, that the human beings are also equally important. So we take all these three together, society,
is the most important thing. Economics is the second important thing, and the environment which takes care of the biodiversity is the third important thing that takes care of it. समापन भाषण में डॉक्टर पी प्रकाश बाबू ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इनमें प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, एक पेड़ मां के नाम अभियान, प्लास्टिक प्रदूषण जागरूकता कार्यक्रम, समुद्र तट सफाई, संगोष्ठी पर जागरूकता रैली, प्राणी प्रदर्शनी और फोटोग्राफी प्रतियोगिता शामिल थी। ये सभी गतिविधियां पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुदाय को जोड़ने के लिए आयोजित की। पर्यावरण जागरूकता और पेड़ों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के अध्यक्ष, प्रिंसिपल, स्टाफ, माता-पिता और स्कूल के छात्रों ने पौधरोपण गतिविधि में भाग लिया। प्रत्येक ने एक पौधा लगाया, जिसमें फल, फूल और औषधीय पौधे शामिल थे। शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्रों ने सीखा कि पौधों की देखभाल कैसे करें और प्रकृति की रक्षा में उनकी भूमिका को समझें। गतिविधि ने जिम्मेदारी, टीम वर्क और पर्यावरण के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर यह सभी के लिए एक सफल और समृद्ध अनुभव था। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.के. जगपाल ने भी प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल बिरादरी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सराहनीय सेवाएं कर रही हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दक्षिण अंडमान के नया शहर के BSI उद्यान और आवासीय क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम और फलदार पौधों के निःशुल्क वितरण के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करना था। अतिरिक्त निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजीत सिंह ने फलदार पौधों के वितरण के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 1 जून से 5 जून तक एक सप्ताह तक चले जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 150 पौधे वितरित किए गए। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए।
stay with you, babe. Love you so far away. I can be here any longer. Split apart to the start, but it was you. Still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. श्री विजयपुरम स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय यूजी एड कार्यक्रम में पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों में अतिथि व्याख्याताओं का पैनल तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अन्य नियम व शर्तों को दर्शाने वाला एक विस्तृत नोटिस कॉलेज की वेबसाइट और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार जो टैगोर कॉलेज में अतिथि व्याख्याताओं के रूप खुद को सूचीबद्ध करने के इच्छुक हैं और यूजीसी के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित योग्यता रखते हैं, उन्हें अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में पाठ्यक्रम, सभी शैक्षिक योग्यता दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों और फोटो की एक प्रति के साथ 20 जून को या उससे पहले टैगोर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास जमा करने को कहा गया है। सभी मूल प्रमाण पत्रों आदि का सत्यापन 30 जून से 3 जुलाई के बीच सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कॉलेज परिसर में किया जाएगा। सभी विभागों में त्रैमासिक मॉक ड्रिल के संचालन के लिए मुख्य सचिव के निर्देश के अनुपालन में आपदा प्रबंधन निदेशालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डॉलीगंज श्री विजयपुरम में कल भूकंप और आग पर मॉक ड्रिल आयोजित की। इसका उद्देश्य विभाग की तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल से पहले विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ आपदा प्रबंधन निदेशालय, अंडमान तथा निकोबार पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, अंडमान लोक निर्माण विभाग और अग्निशमन विभागों के अधिकारियों के साथ ड्रिल के लिए भूकंप और आग के परिदृश्यों को अंतिम रूप देने और घटना कमांडर और विभागीय टीमों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। मॉक ड्रिल में विभाग के सभी कर्मचारियों ने भूकंप सुरक्षा के लिए डक, कवर और होल्ड स्थिति का पालन किया और फिर इमारत से सुरक्षित पहचाने गए क्षेत्र में निकासी शुरू हुई। लापता व्यक्तियों के लिए खोज और बचाव शुरू हुआ। साथ ही ड्रिल के इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार संसाधन विभाग से सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए SEOC, DEOC, ERSS को भी संचार किया गया। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग बुझाई और साथ ही दमकल टीम ने लापता लोगों को बचाकर विभाग की प्राथमिक चिकित्सा टीम को सौंप दिया, जिन्हें आगे के इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। ड्रिल का समापन ऑल क्लियर संदेश जारी करने के साथ हुआ। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया, जिसे आधार से जोड़ा गया है। लॉन्च के समय मंत्रालय ने पहले वर्ष के लिए सभी ई-श्रम पंजीयकों के लिए दुर्घटना जोखिम कवरेज की भी घोषणा की थी। तदनुसार मंत्रालय ने एक ई-श्रम अनुग्रह मॉड्यूल विकसित किया ताकि एक अनुग्रह तंत्र के माध्यम से पात्र पंजीयकों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने और निपटान की सुविधा प्रदान की जा सके। मॉड्यूल के प्रावधानों के अनुसार जिलाधीशों को ऐसे दावों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय ने अब ई-श्रम पोर्टल के तहत दावा निपटान प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। सभी संबंधित व्यक्ति जो ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं या उनके नामांकित व्यक्ति जिनकी 31 मार्च 2022 को या उससे पहले आकस्मिक मृत्यु या आंशिक स्थायी विकलांगता हुई है और जिन्होंने अभी तक अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपने दावे दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुविधा केंद्र, श्रम विभाग, सप्लाई लाइन, श्री विजयपुरम के कार्यालय से संपर्क करें। विद्युत विभाग द्वारा आम लोगों तथा सरकारी विभागों को सूचित किया जाता है कि अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा अंडमान लॉ कॉलेज के सामने कलवर्ट के निर्माण का कार्य किए जाने के कारण
8 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत भवन, विद्युत मुख्यालय कार्यालय, श्री विजयपुरम नगरपालिका सभागार, अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का कार्यालय, सचिवालय, कोर्ट परिसर, PAO राजनिवास, गांधी पार्क, शादीपुर, साउथ पॉइंट, मजार पहाड़, मच्छी लाइन, गवर्नमेंट प्रेस, GNRM कॉलेज, लाइट हाउस, फिनिक्स बे, फिशरीज, जेटी क्षेत्र, अनारकली, दिलानीपुर, क्वारी हिल, फोंगी चौंग, फोरशोर रोड, जंगली घाट क्षेत्र, विजयबाग, डेयरी फार्म, BSNL कार्यालय, प्रेमनगर, गोलघर, कार्मल स्कूल क्षेत्र, केंद्रीय विद्यालय 1 क्षेत्र, मुर्दा खाड़ी क्षेत्र, राजस्थान मंदिर, ALWH कॉलोनी, हवाघर जंक्शन, दूध लाइन, नया गांव, बरगद लाइन, GPRA कॉलोनी, कारवाइन स्कोव जंक्शन, CPWD परिसर, रांची टेकरी, पूरा स्कूल लाइन, मिनीबे क्षेत्र, गुरुद्वारा लाइन क्षेत्र, बंगाली क्लब, बिग्गी लेन, VIP रोड, पुलिस लाइन, मिडिल पॉइंट, लिंक रोड तथा जंगली घाट आदि क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। हेलीकॉप्टर सेवा कार्यक्रम के अनुसार PH1 हेलीकॉप्टर कल श्री विजयपुरम से सुबह 7:30 बजे कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगा और यह हेलीकॉप्टर कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 9 बजे परिचालित होगा तथा श्री विजयपुरम से हडबे के लिए दिन में 11 बजे उड़ान भरेगा और हडबे से श्री विजयपुरम के लिए दिन में 11:40 पर इसकी वापसी उड़ान होगी। इसी प्रकार PH2 हेलीकॉप्टर की सेवा श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 7:45 पर शुरू होगी और कार निकोबार से कैमल बे के लिए सुबह 9:15 पर, कैमल बे से कार निकोबार के लिए सुबह 10:40 पर परिचालित होगी और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए 12:10 पर वापसी उड़ान भरेगा। वहीं PH3 श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे परिचालित होगा और कार निकोबार से कमोटा के लिए सुबह 9:30 बजे, कमोटा से कछाल के लिए सुबह 10:20 पर, कछाल से तेरेसा के लिए सुबह 10:40 पर, तेरेसा से चावरा के लिए दिन में 11:05 पर, चावरा से कार निकोबार के लिए दिन में 11:20 पर तथा कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। इसी प्रकार श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए PH4 की सेवा सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए सुबह 8:55 पर तथा स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 9:15 पर, श्री विजयपुरम से मायाबंदर के लिए सुबह 10:30 बजे, मायाबंदर से डिगलीपुर के लिए दिन में 11:20 पर, डिगलीपुर से मायाबंदर के लिए दिन में 11:45 पर परिचालित होगा और मायाबंदर से श्री विजयपुरम के लिए वापसी उड़ान दोपहर 12:10 पर होगी। और अब मौसम। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार आज से लेकर 10 जून तक अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सतही हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने के साथ तूफानी मौसम रहने की संभावना है। समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका जताई गई है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 9 से 10 जून तक समुद्र में न जाएं। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपराज्यपाल ने दी राजस्व विभाग की सेवाओं को सरल बनाने की स्वीकृति। मुख्य सचिव ने किया स्वराज द्वीप में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व और जिला परिषद के अध्यक्ष ने मंगलोटान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।